जजेस, टीचर्स और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात से मुताल्लिक़ उन्वान पर चंद बातें आपके गोशे गुजार करने की जसारत कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बगौर समाअत फरमाएंगे। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफ़र भी देना। मैं तो गूंगा था ज़बान तूने मुझे बख्शी है, मैं तो गूंगा था ज़बान तूने मुझे बख्शी है। अब जो मैं बोलूँगा तो इन बातों में असर भी देना। आज मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात से मुताल्लिक़ उन्वान पर चंद बातें आपके गोशे गुजार करने की जसारत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बगौर समाअत फरमाएंगे। इस रुए ज़मीन पर जिस तरह इंसानों में सबसे बुलंद मर्तबत और सबसे अफजल व अशरफ हस्तियाँ अल्लाह के पैगम्बरों की हैं, इसी तरह कायनात की तमाम ख़वातीन में सबसे अजीम मुकाम व मर्तबा सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात का है। रब्बे कायनात ने जिनका तस्करा अपनी सबसे अफजल आसमानी किताब कुरान मजीद में फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात जिस तरह कायनात की तमाम ख़वातीन में सबसे अजीम ख़वातीन हैं, बिल्कुल इसी तरह वो इस उम्मत की दीगर ख़वातीन के लिए उसवा व नमूना भी है। इसलिए दौर हाजिर की मुस्लिम ख़वातीन को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व सीरत के साथ साथ उम्महातुल मोमिनीन की सीरत और उनके हालात ज़िंदगी का इल्म हासिल करके उसकी रोशनी में अपने अक़ाइद व अमाल की इस्लाह करनी चाहिए। मगर जब हम मुस्लिम समाज पर नज़र डालते हैं तो मुस्लिम ख़वातीन की अक्सरियत उम्महातुल मोमिनीन की सीरत तो बहुत दूर की बात, इन्हें इस्लाम की बुनियादी तालीमात से भी वाकिफ़ नहीं, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत अपनी बच्चियों की दीनी तालीम से बिल्कुल गाफिल होकर ज़िंदगी गुजार रही है, जिसकी वजह से हमारी मुस्लिम बच्चियाँ, मुस्लिम बेटियाँ, मुस्लिम बहनें सोशल मीडिया बिलखुसूस यूट्यूब और फेसबुक वगैरह के फितनों में मुब्तला होकर फिल्मों और सीरियलों में अपना अक्सर वक्त ज़ाया कर रही हैं, जिसकी वजह से इन्हें फिल्मी अदाकारों अदाकाराओं के नाम, मुखरब अक़ाइद व अमाल, फिल्मों और सीरियलों के नाम, निहायत यूट्यूबर्स का नाम और इनके स्टाइलों के बारे में तो खूब जानकारी होती है, लेकिन सहाबियात और अज़वाज मुतहरात के नाम तक मालूम नहीं होते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन जिम्मेदारान को जिन्होंने इस उन्वान को यहाँ शामिल करके अपनी दीनी बेदारी का सबूत पेश किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद निकाह किए, जिसमें सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कुंवारी थी, बाकी सब बेवाया मुतलक़ा थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 से 60 बरस की उम्र में निकाह किए। ये निकाह किसी शहवत को पूरी करने के लिए नहीं किए, बल्कि कुछ दीनी, सियासी व इज्तिमाई असबाब को सामने रखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निकाह किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है। इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत, कमाल और बरकत को देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुश शादी की दरख्वास्त की थी। निकाह के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ये अपने शौहर हज़रत सकरान बिन उमरा के साथ मुसलमान हो गई थी। इनके शौहर को ये अपने शौहर हज़रत सकरान बिन उमरा के साथ मुसलमान हुई थी। हबशा में इनके शौहर का इंतकाल हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ निकाह फरमा लिया। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी नबी के घर में हो, चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में ही हो गया। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते उमर ये खलीफा सानी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हैं। इनके शौहर ग़ज़वे उहद में ज़ख्मी हो गए और इन्हीं ज़ख्मों से ताब ना लाकर इंतकाल फरमा गए। इस तरह हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा बेवा हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ निकाह फरमा लिया। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँचवीं बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते खुज़ैमा इनके तीसरे शौहर के इंतकाल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ निकाह फरमा लिया। निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 56 साल थी। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छठी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा
इनके पहले शौहर का नाम अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु था। इनके शौहर ग़ज़वे उहद में शहीद हो गए। 4 बच्चे यतीम छोड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेकस और बेसहारा बच्चों की हालत पर रहम खाकर इनके साथ निकाह फरमा लिया। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त जहश, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी। इनके शौहर भी ग़ज़वे उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह अपने मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हारिसा से कर दिया था। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु की इनके शौहर के साथ नहीं बनी और बीवी को छोड़ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ निकाह फरमा लिया। अल्लाह ने इस मुसीबत का बदला ये दिया कि इनका निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ये लड़ाई में पकड़ी गई थी और हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद करा दिया। फिर फरमाया कि बेहतर है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँ। चुनांचे इनका निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9वीं बीवी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ये इनका ताल्लुक़ यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर से है। ये जब 17 साल की थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका निकाह हुआ। ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ये भी बेवा थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर रहम व करम का मामला फरमा कर इनसे निकाह कर लिया। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर इनके साथ निकाह कर लिया। जंगों में बाद सहाबा इकराम शहीद हुए या कुफ़ार मक्का ने मुसलमान औरतों को तलाक दे दिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेवा या मुतलक़ा औरतों पर शफ़क़त व करम का मामला फरमाया और इनके साथ निकाह कर लिया ताकि इन बेवा औरतों को किसी हद तक दिली तस्कीन मिले और नेज़ इंसानियत को बेवा और मुतलक़ा औरतों से निकाह करने की तरग़ीब दी। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर पर करना चाहता हूँ। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ।